तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सभी को नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पोइम ए बॉयज सॉन्ग, जिसके पोएट हैं W. गिब्सन। ए बॉयज सॉन्ग, एक लड़के का गीत, एक लड़के का गीत। इस पोएम को हम लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। वी आर गोइंग टू रीड दिस पोएम लाइन बाय लाइन। तो ये बॉयज सॉन्ग, जिसके पोएट हैं W. गिब्सन। स्टांजा एक देखिए। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर बट leave them flying free, all the birds of the air belong to me। स्टांजा नंबर 1। स्टांजा 2। From the blue tits on the slope to the eagle on the height, uncaged they come and go for my delight। स्टांजा 3। And so the sunward way I soar on the eagle's wings, and in my heart all day the blue tit sings। तो ये बहुत ही अच्छी पोइम है। नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में, पक्षियों के बारे में है। इट इज़ ए गुड पोइम एंड द पोइम इज़ अबाउट द बर्ड्स एंड द नेचर। देखिए स्टांजा नंबर 1, पोएट क्या कहता है। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर। स्नेयर का होता है बच्चों जाल, पक्षियों को पकड़ने का जो होता है वो होता है जाल। बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, पोएट कहता है क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ या मैं कोई जाल नहीं रखता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि मैं उन्हें खुला छोड़ देता हूँ। यानी पोइट पक्षियों से इतना प्रेम करता है। द पोइट लव्स द बर्ड सो मच, इसलिए वो कहते हैं कि क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता हूँ, मैं कोई जाल नहीं रखता हूँ, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि मैं उन्हें उड़ने के लिए खुला छोड़ देता हूँ। तो पोइट है वो कहते हैं कि मैं कोई जाल नहीं बिछाता पक्षियों के लिए, मैं कोई जाल नहीं रखता, कोई पिंजरा नहीं रखता। तो फिर पोइट क्या करता है। पोइट कहता है बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, मैं तूने खुला उड़ने के लिए छोड़ देता हूँ। फ्री, फ्री करते हैं आज़ाद, कि मैं तो उन पक्षियों को आज़ादी के लिए, आकाश में उड़ने के लिए खुला छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, बच्चों यहाँ पर एयर करते हैं आकाश, वैसे शाब्दिक अर्थ होता है एयर का हवा, लेकिन पोएम में इसका अर्थ है आकाश, द स्काई। तो पोएट कहते हैं ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर, आकाश के जितने भी पक्षी हैं, आकाश में जितने भी पक्षी उड़ते हैं, जो विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स दैट फ्लाई इन द स्काई, वो कहते हैं बिलोंग टू मी, वो सारे के सारे मेरे हैं। बिलोंग टू करते हैं संबंध रखना, यानी वो सारे के सारे मूल से संबंध रखता है। तो पोएट क्या कहता है। स्टांजा 1 में पोएट पक्षियों से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है और वो कहता है बिकॉज आई सेट नो स्नेयर, क्योंकि मैं कोई जाल नहीं बिछाता, बट लीव देम फ्लाइंग फ्री, बल्कि मैं उन्हें उड़ने के लिए आकाश में खुला छोड़ देता हूँ। अर्थात पोएट पक्षियों से इतना लगाव रखता है, तो वो कहते हैं मुझे कोई जाल नहीं चाहिए या ना मैं कोई जाल रखता हूँ, बल्कि मैं उन्हें उड़ने के लिए खुला छोड़ देता हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर बिलोंग टू मी, आकाश के जितने भी पक्षी हैं वो सारे के सारे मेरे हैं। और पोएट को पक्षियों से इतना ज़्यादा प्रेम हो जाता है, ही लव्स सो मच, कि वो कहता है कि सारे के सारे पक्षी मेरे हैं। यानी ये सारे जो पक्षी हैं आकाश में उड़ते हैं वो मेरे ही हैं। यानी पोएट इतना ज़्यादा प्रेम करता है पक्षियों से कि वो अपना अधिकार जमा लिया कि ये सारे के सारे मेरे हैं।
स्टांजा नंबर 2 देखो, फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो टू द ईगल ऑन द हाइट, अनकेज्ड दे कम एंड गो फॉर माई डिलाइट। स्टांजा 2 में पोइट कहते हैं कि फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, स्लो बच्चों एक प्रकार की झाड़ी होती है, एक काइंड ऑफ सरब, एक प्रकार की झाड़ी। तो पोइट कहता है कि ये जो स्लो है, ये जो एक झाड़ी है, इस पर जो ब्लू टिट बैठी हुई है, ब्लू टिट एक बहुत ही छोटा पक्षी होता है, स्मॉल बर्ड, एक छोटा पक्षी, एक छोटा पक्षी। तो पोइट कहता है कि ये जो झाड़ी पर एक ब्लू टिट बैठी हुई है, ये छोटा पक्षी बैठा हुआ है, टू द ईगल ऑन द हाइट, और आसमान में उड़ने वाला जो बाज बैठा है, ईगल, ईगल का अर्थ होता है बाज, गरुड़। तो पोइट कहता है कि ये जो झाड़ी पर बैठने वाला जो ब्लू टिट है, इससे लेकर के और बहुत हाइट, बहुत ऊंचाई में उड़ने वाला जो बाज है, जो ईगल है, जो गरुड़ है, अनकेज्ड दे कम एंड गो, वो बिना बाधा के, यानी उनको पिंजरे में नहीं रखना है। अनकेज्ड, अनकेज्ड अर्थ है आज़ाद रखना, स्वतंत्र रखना। कैज, कैज करते पिंजरे में रखना, और अनकेज्ड करते स्वतंत्र करना। अनकेज्ड दे कम एंड गो, कि वो स्वतंत्र रूप से मेरे पास आते हैं और जाते हैं, कम एंड गो, आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। डिलाइट करते हैं खुशी। तो पोइट ये कहता है कि ये जो ब्लू टिट है, इससे लेकर के ये जो गरुड़ है, वो मेरी खुशी के लिए स्वतंत्र रूप से, बिना किसी बाधित होकर या बिना किसी बाधा के, वो मेरे पास आते हैं और जाते हैं। यानी इस स्टांजा में पोइट ने 2 पक्षियों का जिक्र किया है। कौन से 2 पक्षियों का जिक्र है? तो ब्लू टिट का जिक्र किया है, जो एक बहुत ही छोटा पक्षी होता है, ए वेरी स्मॉल बर्ड, जो एक झाड़ी पर बैठता है, और एक गरुड़ का जिक्र किया है, जो बहुत ही ऊंचाई में उड़ता है। तो पोइट कहता है फ्रॉम द ब्लू टिट ऑन द स्लो, कि ये जो झाड़ी पर बैठने वाला जो ब्लू टिट है, टू द ईगल ऑन द हाइट, और आसमान में बहुत ऊंचाई पर उड़ने वाला ये जो गरुड़ पक्षी है, उससे लेकर बहुत सारे पक्षी, अनकेज्ड दे कम एंड गो, वो बिना कोई बाधा के मेरे पास आते और जाते हैं, फॉर माई डिलाइट, मेरी खुशी के लिए। यानी पोइट दोनों पक्षियों से इतना खुश है कि वो खुश भी मैं होकर के कह देता है कि वो मेरी खुशी के लिए मेरे पास आते हैं और मेरे पास से जाते हैं। तो बच्चों प्रश्न आ सकता है कि इस स्टांजे में, या इन दिस पोएम, विच बर्ड्स डज द पोइट मेंशन इन द स्टांजा, कि इस स्टांजे में पोइट कौन से 2 पक्षियों का जिक्र करता है? तो द पोइट मेंशन 2 बर्ड्स, नेमली ब्लू टिट एंड ईगल। तो 2 पक्षियों का जिक्र करता है, एक का नाम है ब्लू टिट और एक का नाम है ईगल। स्टांजा 3, एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग, एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। स्टांजा 3 में पोइट कहता है, एंड सो द सनवर्ड वे आई सोर ऑन द ईगल्स विंग्स। पोइट कहता है कि मैं गरुड़ के पंखों पर सवार होकर के, ईगल्स विंग्स करता है गरुड़ के पंख, गरुड़ के पंख। तो पोइट कहता है कि मैं गरुड़ के पंखों पर सवार होकर के सूर्य की तरफ उड़ रहा हूँ। शोर, शोर का अर्थ होता है उड़ना, फ्लाई। तो पोइट कहता है कि मैं गरुड़ के पंखों पर सवार होकर सूर्य की तरफ उड़ रहा हूँ, या सूर्य की तरफ उड़ता हूँ। सनवार्ड वे, सनवार्ड वे करते हैं सूर्य की तरफ, सूर्य की तरफ। तो पोइट क्या है? पोइट है वो ईगल से इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वह अनुभूति करता है, ही फील्स, ही रियलाइजेज दैट ही इज फ्लाइंग टू द सनवार्ड। तो पोइट इतना ज़्यादा खुश हो रहा है पक्षियों से, तो वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गरुड़ के पंखों पर सवार होकर सूर्य की तरफ उड़ान भर रहा हूँ।
एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। और फिर वो कहते हैं कि मेरे हृदय में, माई हार्ट, मेरे हृदय में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे मन में, द ब्लू टिट सिंग्स, कि मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे हृदय में ये जो ब्लू टिट है, जो एक बहुत ही छोटा पक्षी है जो झाड़ी पर बैठता है, वो पूरे दिन मेरे मन में गाती रहती है। यानी पोइट इतना ज़्यादा खुश है पक्षियों से कि वो कह रहा है कि गरुड़ के पंखों पर बैठकर तो मैं सूर्य की तरफ उड़ान भर रहा हूँ, अर्थात उसके पंखों पर बैठ कर के मैं सूर्य की तरफ जा रहा हूँ, मैं आकाश में उड़ान भर रहा हूँ। यहाँ पर पोइट बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, इसीलिए वो ये अनुभूति करता है। और फिर कहते हैं एंड इन माई हार्ट ऑल डे द ब्लू टिट सिंग्स। और जो ब्लू टिट है, ये जो एक छोटी चिड़िया है, ब्लू टिट एक छोटी चिड़िया, और ये जो ब्लू टिट है ये पूरे दिन मेरे हृदय में गाती रहती है। तो पोइट ये कहना चाहता है कि जो ब्लू टिट नाम की चिड़िया है उसका जो गीत है वो पूरे दिन मेरे हृदय में, मेरे मन में चलता रहता है। तो इस प्रकार ये पोइम थी, ए बर्ड सॉन्ग। और इसमें पोइट है वो नेचर के प्रति, पक्षियों के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित करता है, अपनी सहानुभूति को प्रदर्शित करता है। तो दिस इज ए पोइम, ए बर्ड सॉन्ग इन विच द पोइट शोज इज लव फॉर द बर्ड्स एंड नेचर। इस प्रकार हमने ये लाइन बाय लाइन पढ़ी। थैंक्स।